Good morning, students. Today, we are going to continue the chapter number 7, and today's topic is simple interest. Okay, so to understand what is simple interest, एक ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे. ओके ओके मान लीजिए ये आप हो एंड आपको एक कार बाय करनी है. ओके, यू हैव टू बाय अ कार एंड आपके पास अमाउंट है बट 50,000 शॉर्ट हो रहा है. ओके, 50,000 अमाउंट जो कार बाय करने के लिए आपके पास कम है, तो यू गो टू बैंक. आप बैंक के पास जाओगे एंड बैंक पे लोन अप्लाई करोगे. बैंक आपको 50,000 का लोन देगा. तो लोन कितना लिया आपने? ₹50,000 का. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन केयरफुली. आपने 50,000 का बैंक से लोन ले लिया, लेकिन बैंक आपको ऐसे ही पैसे बोरो नहीं करने देता है. उसको उसके बदले में कुछ अमाउंट साथ में चाहिए होता है. तो आपने वो 50,000 1 ईयर के लिए लिया. फॉर 1 ईयर आपने लिया कि 1 ईयर के बाद आप रिटर्न कर दोगे ये 50,000. ओके, सो आपने 1 ईयर के लिए लिया और आफ्टर 1 ईयर आपको 50,000 के साथ सपोज 5,000 रुपीज़ जो था वो साथ में पे करना पड़ा. तो ये जो 5,000 रुपीज़ था ये इंटरेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट. ओके, तो आपने 50,000 का लोन लिया 1 साल के लिए. 1 साल बाद जब आप जाते हो बैंक के पास तो आपको 5,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. दैट मीन्स आपको 50,000 आपने लिया तो ओनली 5,000 थोड़ी ना पे करना है. आपको कितना पे करना है? जो अमाउंट आपने बैंक से लिया वो तो रिटर्न करना ही है, साथ में 5,000 पे करना है. दैट मीन्स आपको बैंक को टोटल 55,000 रुपीज़ पे करने हैं. दैट मीन्स आपने लिया तो 50,000 था, लेकिन आप रिटर्न कर रहे हो 55,000. तो इस ट्रांजैक्शन को हम पहले ये समझ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं. जो आप लोन ले रहे हो, जो अमाउंट आप बोरो कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹50,000. ठीक है, और जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो इस ट्रांजैक्शन में वो 10% बन रहा है. ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट है? 10%. और कितने टाइम के लिए आप बोरो कर रहे हो? फॉर 1 ईयर. ठीक है, तो ये टर्म्स जो है आपके चैप्टर में यूज़ होने वाली है. आई होप को आपको समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, और अमाउंट क्या है? अमाउंट टोटल अमाउंट हमने जो रिटर्न करना है वो कैसे आता है? प्रिंसिपल अमाउंट में अगर आप इंटरेस्ट प्लस कर देते हो तो वो अमाउंट टोटल जितना हमने टोटल रिटर्न करना है. ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. इससे क्या कैलकुलेट होगा? ओनली इंटरेस्ट. ये जो 5,000 कैलकुलेट हुआ है ना, वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा. और हमें टोटल कितना अमाउंट रिटर्न करना है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. इससे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको P में प्लस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट में, तो पूरा अमाउंट आ जाएगा हमें बैंक को कितना अमाउंट रिटर्न करना. सो आई होप को आपको ये ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आई है. सो नाउ यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 7F. Fine. So let's start. Question number 1 is find SI and amount. Find SI. SI is simple interest and amount. So part A is ₹8,000 for 2 years at 5% per annum. Per annum means annually. 1 साल का 5% इंटरेस्ट. ओके, आपके पास ₹8,000 है, टाइम 2 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है. यू हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट. सो सिंपल इंटरेस्ट 8,000 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट. सो राइट इट फर्स्ट. टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है? 2 years एंड आर कितना है? 5%. यू हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. So use the formula P R
T अपॉन 100. ओके, ये 100 क्यों लगा होता है? बिकॉज R लगा हुआ है परसेंटेज में, तो R के जहाँ परसेंटेज का साइन यूज़ हो रहा होता है उसको हटाने के लिए हम अपॉन डिवाइडेड बाय 100 करते हैं. अभी हमने परसेंटेज टॉपिक कवर किया. ओके, सो ₹8,000 प्रिंसिपल है, R कितना है 5, देन T इज 2 अपॉन 100. सो कैलकुलेट इट. इट इज 80 इंटू 10, दैट मीन्स ₹800. अब इसका क्या मतलब हुआ कि 8,000 रुपीज़ आपने बोरो किए हैं और 800 प्लस करके आपने रिटर्न करने हैं. दैट विल बी द अमाउंट जो क्वेश्चन में पूछा भी गया आपसे. सो अमाउंट इज P प्लस SI. इट इज़ 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, SI हमने फाइंड आउट किया है. सो वी हैव टू रिटर्न 8,800 rupees. Fine. So I think you can complete question number first, and question number 2 is find rate of interest. Find rate of interest per annum for the following. Okay, and part A is ₹5,000 gives an interest of ₹1,500 in 2 years. Okay, so ₹5,000 gives an interest. So that means ₹5,000 अगर कोई बोरो करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 1,500 मिलता है. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना? रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में. ओके, सो प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹5,000. SI हैज़ बिन गिवन, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹1,500 and T is 2 years. No problem, SI has been given, so आपको SI का ही फॉर्मूला यूज़ कर लेना है. SI is P into R into T upon 100. ओके, नाउ SI का अमाउंट पता है तो SI की जगह पे हमने वो यूज़ कर देना है 1,500. इट्स इक्वल टू P is 5,000. R we don't know, we have to find R. Okay, and T is 2 years upon 100. So this is like a simple equation. Okay, so 100 is getting divided on the right hand side, we'll transfer it on the left hand side, it will get multiplied. 1,500 into 100. Okay, we have to find R. तो R को अकेला छोड़ दो ना राइट हैंड साइड पे, बाकी के सारे अमाउंट इधर ले आओ. 5,000 is getting multiplied, it will get divided. 2 is also getting multiplied on right hand side and it will get divided on the right hand side. So this way we can find R, rate of interest. Okay, so cut these 2 zeros with this. So 5 3s are 15 and here it is 15. So rate of interest आ गया हमारे पास 15%. Got it? It's very easy. All the value you have to put in the formula and it's very easy to find the answer. Okay, this way जैसे यहाँ पे R फाइंड किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में T फाइंड करना है. आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है and you will able to find the time. Okay, and you can try rest of the questions of this exercise 7F. Okay, so question number 7, question number 9 and question number 10 are deleted from the exercise 7F. आपको 7, 9 and 10 नहीं करना है अभी. 7F के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपको करने हैं. ओके, सो वॉच दिस वीडियो रिपीटेडली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड कंप्लीट एक्सरसाइज 7F. थैंक यू सो मच.